बात करेंगे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की। फितरत कुछ भी है। खा सकते हैं, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जिनका है उन्हें आलू अवॉइड करना चाहिए। कम करें बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर देयर ब्लड ग्रुप। डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं अगर हम बात करें। फूड्स जो ये ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले आराम से खा सकते हैं वो है ये बात कितनी सही है कि गेहूं में फुलाने की टेंडेंसी होती है। अब आप देखते हैं जब आप आटा गूंथते हैं तो पानी के साथ वो कितना फूल जाता है। खाना खाने के बाद पानी पिएं या ना पिएं। बस एक थंब रूल है, खाने के बीच में आपने, जिन लोगों को एसिडिटी ज़्यादा होती है उनको पानी पीने से फ़ायदा होता है। ये मिरेकल ड्रिंक है, यू शुडंट फॉरगेट इट। लिवर डिटॉक्स करने का ये सबसे बेस्ट ड्रिंक है। यंग दिखने का भी कोई डाइट प्लान है क्या? अगर आप ये दो चीज़ें छोड़ देते हैं अपनी लाइफ में से, एलिमिनेट कर दीजिए, आप अपनी एज से 10-20 ईयर्स यंगर ही दिखेंगे, आई एम श्योर। आओ बताऊं तुम्हें सेहत का राज़े खास, खुश रहकर तुम हिफाजते सेहत किया करो। मालूम हो रही हो अगर खून की कमी, हफ्ते में एक बार मोहब्बत किया करो। ये किसी शायर ने लिखा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि वो वज़न भी घटाना चाहते हैं और कमज़ोरी भी महसूस नहीं करना चाहते, वेट लॉस भी करना चाहते हैं और फिट भी फील करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते थे पिछले पॉडकास्ट के बाद कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से कैसे डाइट प्लान की जा सकती है और कैसे फिट रहकर भी वजन घटाया जा सकता है। तो आप सबकी डिमांड पर एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर सोनिया कोचर हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हैं, लुधियाना में प्रैक्टिस करती हैं और बहुत सारे लोगों का फिट रहकर वजन घटा चुकी हैं। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं ब्लड ग्रुप से जुड़ी हुई डाइट प्लान, जो आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से डिज़ाइन की जाएंगी और ये भी आपको बताएंगे कि कैसे बिना कमज़ोर हुए भी पतला और फिट रहा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सोनिया आपका। थैंक यू। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वेट लॉस करेंगे तो कहीं कमज़ोरी ना आ जाए, फिर भी वज़न तो घटाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे तो उसके साथ आपको वेट लॉस आएगा ही आएगा, वो बाय प्रोडक्ट है। पर कई बार हम कोशिश करते हैं कि कम खाना खाकर हम वेट लॉस करें, वो बिल्कुल गलत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हेल्दी फूड्स खाएं और फिट रहें हमेशा। पिछली बार मैंने जैसे बताया था कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड डाइट्स होती है, हर ब्लड ग्रुप को डिफरेंट बॉडी नीड्स होती हैं, उनको फूड डाइजेशन भी डिफरेंट होती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की। तो चलिए सबसे पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, अपनी नोटबुक्स खोल कर बैठें। उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कैसे वजन घटाना है। कितने दिन में घट जाएगा वैसे? दिनों में नहीं, महीनों में घटेगा, पर घटेगा और आप अंदर से हमेशा फिट रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए, तो ओ पॉजिटिव के लिए क्या डाइट है? जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग हैं, मैं भी ओ पॉजिटिव हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट ब्लड ग्रुप है हमारी बॉडी का। जब हमारे इंसेस्टर्स, जब हम हंटर्स थे, शुरू से अगर हम अपनी सिविलाइजेशन को देखें तो हम हंटर्स एंड गैदरर्स थे। जंगल में हम मीट या फ्लैश लेके एनिमल्स का हम वही खाते थे, अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें। तो तब से ये प्रेवलेंट है ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। तो ये गैदरर्स एंड हंटर्स का ब्लड ग्रुप है। इसमें हमें रोटी कम खानी है। अच्छा। जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग हैं वो नॉन वेज खा सकते हैं, उनके लिए प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी है। उनको कोशिश करनी चाहिए कि कार्ब्स कम रखें और अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखें। ये एक जनरलाइज परसेप्शन है, इट्स नॉट लाइक कि जो मुझे सूट कर रहा है वो आपको भी सूट करे। इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी। हो सकता है आपको प्रोटीन नहीं सूट करता है या आप उसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। यूजुअली हम ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये एसिडिक रहते हैं ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग, क्योंकि उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए उनको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली। तो उनको अपने वाटर इनटेक का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में एसिड कम कैसे हम करें, उसको बैलेंस कैसे करें। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं स्पेशली, दे शुड प्रेफर हाई प्रोटीन डाइट, लो ऑन कार्ब्स। अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट पे रह सकते हैं, इट्स वेरी गुड। आजकल जैसे हम बात करें, वीट के अलावा हमारे पास और बहुत सारे ग्रेन्स आ गए हैं। बार्ले है, ज्वार है, जौ है और बड़े सारे मिलेट्स आ गए हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और आप ग्लूटेन फ्री रह सकते हैं और आप देखेंगे आपका वेट लॉस भी आएगा और आप इंटरनली मोर स्ट्रेंथन्ड रहेंगे। यहाँ एक सवाल ये है, जैसे आपने कहा हंटर्स एंड गैदरर्स का ब्लड ग्रुप है, लेकिन अगर कोई ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला वेजिटेरियन है
तो उसको वेजिटेरियन सोर्स से प्रोटीन लेगा, चलेगा? या ऑफ कोर्स वेजिटेरियन सोर्सेज भी बहुत हैं प्रोटीन के। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप चिया सीड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, इसके अलावा आप वॉलनट्स, हेजलनट्स, जो भी एलमंड्स खा रहे हैं, अगर आप नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं तो वो सब में प्रोटीन है। इसके अलावा आप चना खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, लेंटिल्स सारे ले रहे हैं, तो इनमें कार्ब्स भी हैं, इनमें प्रोटीन्स भी हैं, ये आपको एनर्जी भी देंगे, एनर्जी बूस्टर्स भी हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये वाले फूड्स अपनी डाइट में आप इंक्लूड कीजिए। हो सकता है आपको ये ना भी सूट करे, ट्राई अपॉन वंस, और ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर मुझे सूट कर रहा है तो आपको भी करेगा, बट यू कैन गिव अ ट्राई। ऐड मोर वाटर टू योर डाइट, 10 से 12 ग्लास पानी के ज़रूर पीजिए, ताकि जो आपको हैवी फूड्स लगते हैं, अगर आप हाई प्रोटीन फूड्स लेते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आप एसिडिक ना रहे। जिन लोगों को एसिडिटी ज़्यादा होती है उनको पानी पीने से फ़ायदा होता है। पानी पीना चाहिए उनको। मैं हमेशा कहती हूँ अपने मील के बाद आप कोसा पानी पी लीजिए, या आधा घंटे के बाद गर्म पानी पी लीजिए, या आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या आजकल जीरा, अजवाइन और सौंफ का पानी मिक्स करके बॉईल करके पी सकते हैं। इससे आपकी डाइजेशन अच्छी रहेगी और एसिडिटी भी ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक। अजवाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं जी, अजवाइन से तो हमेशा एसिडिटी ठीक होती है, ये तो बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है। तो एक साथ 2 टिप्स आपको मिले हैं। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले क्या खा सकते हैं वो उनको बताया गया है, प्रोटीन रिच डाइट, और अगर एसिडिटी की टेंडेंसी है तो फिर पानी का इंटेक नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा के रखिए, फ़ायदा होगा। हाँ जी, और एक एक्सरसाइज भी ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोगों के लिए स्पेसिफिकली आई रिकमेंड देम कि आप वॉक ज़रूर कीजिए। आपके लिए वॉक बहुत अच्छी है। ब्रिस्क वॉक कीजिए, 10 से 15 हज़ार स्टेप्स ज़रूर चलिए। अगर आप वॉक नहीं कर पाते हैं, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए। ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को फिट रहने में और हेल्दी रहने में हेल्प करती हैं। ये तो वैसे सबको करनी चाहिए एक्चुअली ये भी ब्लड ग्रुप रिलेटेड डाइट्स होती हैं और एक्सरसाइजेज भी उससे रिलेटेड होती है, कौन से ब्लड ग्रुप को कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्ट देगी। ओके, या चलिए नेक्स्ट इज ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, जो सबसे ज़्यादा आई गेस लोग सबसे, मिलेंगे जिसके। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है जब हमारी, पहले मैंने बात करी हंटर्स एंड गैदरर्स की, उसके बाद हम एग्रीकल्चरल फील्ड में आ गए, तो वो एग्रीकल्चरल एज का है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो इसमें हमें कोशिश, जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग हैं तो इनको ग्रीन वेजिटेबल्स और रोटी कार्ब्स खाने चाहिए, इनके लिए अच्छे हैं। इनके लिए नॉन वेजिटेरियन फूड्स ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो इनको बेसिकली प्लांट बेस्ड डाइट्स लेनी चाहिए इफ़ दे वांट टू स्टे हेल्दी एंड लूज वेट, बोथ ऑफ द केसेस। ओके, या तो एग्रीकल्चरल जो एज थी उसमें हम क्या करते थे, हम क्या ग्रो करते थे, जब अगर हम ओल्ड एंसेस्ट्रल एज में चले जाएं, अनाज और सब्जियां, अनाज और सब्जियां। तो अगर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले अनाज और सब्जियां अपनी डाइट में ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे, तो वो देखेंगे कि वो ज़्यादा हेल्दी रह पा रहे हैं और उनका मेटाबॉलिज्म भी जल्दी बूस्ट हो रहा है और उनको एनर्जी गिवर फूड्स इनके लिए ये हैं। ओके, खाना तो ठीक है, क्या नहीं खाना है, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। उनको जो फूड्स अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि हम बात करें, आलू उनको कम खाना चाहिए, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स उनको कम खाने चाहिए। इसके अलावा मेलन्स, स्ट्रॉबेरीज, मैंगोज़ कम क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, उनको सूट नहीं करेंगे। अगेन डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी। ये नहीं है कि अगर एक को, जैसे हम जनरलाइज परसेप्शन है, इट्स नॉट रूल नहीं ऑल। या रिफाइंड शुगर्स उनको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, वो रिफाइंड कार्ब्स ना ले, वाइट ब्रेड्स और वाइट फ्लावर ना ले, ग्लूटेन फ्री ले सकते हैं, या और भी जो ग्रेन्स हैं, हम मिलेट्स की बात करते हैं, वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो उनको मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर वो करें ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, तो उनको बहुत इफेक्ट रहेगा, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इससे। यानी उनकी फिटनेस पर इस तरह की एक्सरसाइज काम करेगी। या ओके, ए पॉजिटिव वालों ने अब नोट कर लिया है कि क्या खाने से उनको फायदा होगा। आलू कम करने पंजाबियों के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। या बट उसकी जगह आपको और बहुत हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स मिल सकते हैं। आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। हेल्दी तो अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, वही प्रॉब्लम तो वही है। पर अब हमें हेल्दी फूड से प्यार करना है, अगर हमें फिट रहना है, हमें ये सोचना है कि कोविड के बाद आई थिंक एवरीबडी इज सो कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ।
कोई भी अपनी हेल्थ को स्पॉइल नहीं करना चाहता है। उनको समझ आ गई है हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। हमने लाखों करोड़ों रुपए हॉस्पिटल्स के बिल दिए, अब सबको पता है, सबने अपने फैमिली मेम्बर्स, कोई नियर एंड डियर, हर फैमिली में से किसी का कुछ कोई ना कोई गया है इस कोविड से। तो आई थिंक नाउ दिस इज़ योर मेजर प्रायोरिटी टू टेक केयर ऑफ योर। तो जैसे आपने कहा कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जिनका है उन्हें आलू अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्या? अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम खाएं। कभी खा लिया तो इट्स ओके, हफ्ते में एक बार या खा लिया तो कम करें, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर देयर ब्लड ग्रुप। उनको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं अगर हम बात करें तो। ओके या और ये आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा। आप या आलू ऐसे भी कम खाएंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा शिफ्ट करेंगे, ग्लूटेन फ्री अगर आप अनाज लेंगे तो जाहिर है वेट लॉस भी होगा। और ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हिसाब से डिज़ाइंड है ये डाइट। या नेक्स्ट हम बात करेंगे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की। ओके जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं वो बेसिकली नोमैड्स हैं। लाइक दे कैन हैव बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। नोमैड्स मतलब बंजारे हैं, बंजारे, बस घूम रहे हैं, घूम घुमक्कड़ी रहे हैं, उनकी तो कुछ फितरत भी है। खा सकते हैं वो, आते जाते उनको जो भी मिल रहा है। वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, वेजिटेरियन फूड्स आर गुड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स बोथ दे कैन हैव। अरे वाह। या तो दैट्स अ बेनिफिट फॉर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पीपल। तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो लो डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में ऐड करें। इसके अलावा हम बात करें तो वो ग्रीन टी ज़रूर ले अपने मील्स के बाद, हर्बल टी ज़रूर ऐड करें, ताकि वो अगर नॉन वेज वेजिटेरियन हम ज़्यादा खा रहे हैं तो हमें उसको डाइजेशन के लिए भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग क्या खा सकते हैं? सबसे पहले तो हम बात करें तो वो चावल खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, ब्रैन खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं। अरे हम तो बहुत कुछ खा सकते हैं। बहुत मैं कुछ मैं खा मेंटल सकते नोट हैं। बना रही हूँ, बी पॉजिटिव मैं भी हाँ। हूँ। तो नॉन वेजिटेरियंस में आप मीट खा सकते हैं, आप गोट मीट खा सकते हैं, इसके अलावा आप एग्स खा सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस हैं बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए, क्योंकि वो Okay. वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों का बैलेंस करेंगे। अब उनको अवॉइड कौन से फूड्स करने हैं, क्या नहीं खा सकते? क्या नहीं खा सकते? वीट नहीं खा सकते, कनक कम कीजिए। अवॉइड करना मीन्स बिल्कुल छोड़ना नहीं होता, उसको कम क्वांटिटी में खाइए। बकवीट नहीं खा सकते, कॉर्न्स, पोटैटोज, टमाटर कम खाइए सब्जियों में, ये नहीं कि नहीं खाइए, बट उनको बीज निकाल के खाइए, उसका सही तरीके से खाइए, तो वो आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा इफेक्ट देंगे। इसके अलावा आप टॉक्सिक फूड्स नहीं खा सकते हैं, जैसे कि हम बात करें जो जंक फूड है या स्वीट फूड्स हैं, जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, उनको अवॉइड कीजिए आप बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के। इसके अलावा आप चिकन को अवॉइड कीजिए। कोकोनट एंड पोमेग्रेनेट हम बात करें तो उनको कम डाइजेस्ट होता है, तो दे शुड ट्राई टू अवॉइड दीज फ्रूट्स। खट्टे वाले फ्रूट्स थोड़े से कम खाएं। अच्छा, सिट्रस फ्रूट्स भी कम? सिट्रस फ्रूट्स बेसिकली Okay. तो वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते, पर कईयों को हो भी जाएंगे। इट्स लाइक जनरल परसेप्शन, आई एम टेलिंग यू, बट यू शुड सी एंड चेक योर बॉडी कि कौन से फूड्स मेरे को हेल्प कर रहे हैं हेल्दी रहने में, और कौन से फूड्स मुझे एसिडिक या सूट नहीं कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक बार अगर ये पॉजिटिव वालों को हम समझा दें कि सिट्रस फ्रूट से क्या मतलब, बी पॉजिटिव वालों को कि क्या मतलब है सिट्रस फ्रूट से। सिट्रस फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स वो हैं जो खट्टे फ्रूट्स हैं। जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, लाइक लेट्स से लेमन, ऑरेंजेस, बेरीज, किवीज, खा सकते हैं, कम क्वांटिटी में खाइए, अच्छे से डाइजेस्ट हो रहे हैं तो आप खा सकते हैं। कोशिश कीजिए इनको दिन के टाइम ज़्यादा लीजिए, शाम के टाइम, रात के टाइम सिट्रस फ्रूट्स अवॉइड कीजिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो दिस इज़ द थिंग, दैट्स इट बेसिकली। अभी तक जो तीनों ब्लड ग्रुप की हमने बात की है, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, अगर इनकी ग्लूटेन फ्री तो एक वो है कि सभी को अवॉइड करना चाहिए गेहूं को, बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं ग्लूटेन एलर्जीज बहुत हो रही है, क्योंकि जो वीट आ रही है वो भी प्रोसेस्ड होके फैक्ट्रीज में से बन के आ रही है। पहले मुझे याद है लाइक लॉन्ग बैक व्हेन वी वर किड्स, तो वो हमारे घर में वो कनक के वो ड्रम आते होते थे, तो वो खुद चक्की से पापा पिसवा के लाते होते थे। दैट वाज रियल वीट। अब हमारे पास पैकेज्ड वीट के बैग्स आ रहे हैं, तो सबके घरों में वही वीट बैग्स आ रहे हैं, तो दे आर ऑल प्रोसेस्ड। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेल टू अवॉइड वीट, बिकॉज इट्स प्रोसेस्ड वीट, वाइट है ये। कुछ दिन पहले मुझे याद है एक रिपोर्टिंग के दौरान मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली और उन्होंने कहा कि हम आज से 50 साल पहले की अगर डाइट की बात करें, हम गेहूं कम खाते थे,
क्योंकि हम ये मानते थे कि गेहूं फुला देती है, फुला तो हम मोटा अनाज ज़्यादा खाते थे। ये बात कितनी सही है कि गेहूं में फुलाने की टेंडेंसी होती है? बिल्कुल सही बात है। अब आप देखते हैं जब आप आटा गूंथते हैं तो पानी के साथ वो कितना फूल जाता है, ऐसे ही वो हमारी बॉडी में भी जाके फर्मेंट हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। हमें वीट की जगह ये नहीं है कि रोटी नहीं खानी है, तो यू हैव टू थिंक इट पॉजिटिवली कि हम रोटी से डरने लग जाएं कि मुझे तो मना करा है, अनाज नहीं खाना है, वीट नहीं खाना है। आपके पास और बहुत सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं आजकल। तो ज्वार है, बार्ले है, हम बात करें जौ है, उसके बाद बाजरा है, किनवा आजकल इतना इजीली अवेलेबल है, ओट्स हैं, आप इसके चीले बना लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए। वीट भी खाइए, अगर वीट खा रहे हैं तो आप उसमें, मैं कहती हूँ कि हाँ, हमें वीट की रोटी हमें बचपन से आदत है हमारी जनरेशन को, हाँ, तो हम उसमें थोड़ा सा ब्रांड मिक्स करके खा ले ताकि वो थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो जाए, चोकर मिला लें उसमें ताकि वो थोड़ी सी हेल्दी हो जाए, बेटर वे में। यू कैन हैव एवरीथिंग, बट चेक रखिए कि क्या हम खा रहे हैं, क्या ये हमारी बॉडी को सूट कर रहा है, क्या ये हमें हेल्प कर रहा है हमें हेल्दी रहने में। इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस ऑलवेज, इट्स अबाउट बीइंग हेल्दी। यू शुड बी हेल्दी इनसाइड। जो आप खाएंगे इट विल शो ऑन योर बॉडी। अगर आप हेल्दी फूड्स खाएंगे तो वो दिखेगा। कहते हैं आप जैसे खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो आप जो इनपुट अपनी बॉडी को देंगे वही आउटपुट आपके चेहरे पर नजर आएगा। अब हम बात करें बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे हम कि इनको एक्सरसाइजेस कौन सी करनी चाहिए। हाँ जी। इनको मेडिटेशन भी करनी चाहिए, इनको मोर इंटेंस फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए। इंटेंस फिजिकल वर्कआउट, जैसे कि हम बात करें लॉन टेनिस हो गया या मार्शल आर्ट्स हो गया, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा हो, तो दिस विल वर्क फॉर देम अलोंग विद मेडिटेशन। अच्छा, या ठीक है। तो बी पॉजिटिव ग्रुप वालों को इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है जिसमें एरोबिक ज़्यादा हो, हाँ, कार्डियक मसल्स का काम ज़्यादा हो। एक्चुअली जैसे लॉन टेनिस है, बास्केटबॉल है, हाँ, इसके साथ इनको मेडिटेशन भी करनी है कि ये काम रहे, हाँ, बैलेंस करके चलना है इनको। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया बी पॉजिटिव की एक्सरसाइजेस। हाँ जी जी। नेक्स्ट इज ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की डाइट्स हैं। हाँ। तो ए बी पॉजिटिव में है हमारे ए के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे जो हमने ए ब्लड ग्रुप के करे हैं, और बी ब्लड ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे। तो उनको बैलेंस करके खाना है, बैलेंस्ड मील्स खाने हैं कि वो वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, बट दे शुड नो द बैलेंस। दोनों के इनको बेनिफिट्स भी हैं और दोनों के इनको चैलेंजेस भी लेने पड़ेंगे। ओके, तो फूड्स जो ये ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले आराम से खा सकते हैं वो है टोफू ही अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, सी फूड ले सकते हैं, डेयरी जैसे हम पनीर बात कर रहे हैं, दही है, योगर्ट है, कुछ भी ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं अपनी डाइट में। इसके अलावा दालें ले सकते हैं, सोयाबीन ऐड कर सकते हैं ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले। पाइनएप्पल अगर वो खाते हैं तो उनको वेट लॉस में हेल्प करता है काफी। अच्छा, इनको सिट्रस फ्रूट फायदा करते हैं। ये एल्कलाइन फ्रूट्स ज्यादा खाएं तो इनके लिए अच्छे हैं। एल्कलाइन फ्रूट्स कौन से हैं, जैसे प्लम्स हैं, बेरीज हैं, ग्रेप्स हैं, अंगूर है, हम बात कर रहे हैं, आलू बुखारा है, आड़ू है, ये वाले फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे तो इनकी बॉडी के लिए अच्छे हैं। लेमन इनके लिए, नींबू बहुत बेनिफिशियल है ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए। अब इनको फूड्स अवॉइड कौन से करने हैं, इनको कैफीन अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है। अच्छा, इसके अलावा पानी पीजिए, शराब से दूर रहिए, स्मोकिंग नहीं करनी है आपको। अवॉइड, आप इनको राजमा, चने, हैवी फूड्स अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, जो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेबल डाइजेस्टिव सिस्टम कर दे वो इन्हें नहीं खाना चाहिए। जो हैवी फूड्स है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स ये ले सकते हैं। ऑरेंजेस ये अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने बताया आपको कि कीवी ले सकते हैं, इसके अलावा ग्रेप्स ले सकते हैं, पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज की इनकी बात करें तो इनको 2 दिन कामिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, 2 दिन इनको मेडिटेशन करनी चाहिए, जैसे योगा कर सकते हैं। इसके अलावा इनको 3 दिन एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, स्ट्रेनर्स एक्सरसाइजेस जैसे हम बात करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनको दोनों डाइट्स का कॉम्बिनेशन है, दोनों ब्लड ग्रुप्स का, ए ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप का। ए बी पॉजिटिव वाले जो हैं वो रनिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ये सब एरोबिक एक्सरसाइज में आता है, साइकिलिंग कर सकते हैं और फिर वेट लिफ्टिंग तो कर ही सकते हैं। और इसके साथ मेडिटेशन, योगा चेंज कर सकते हैं। 3 दिन मेडिटेशन योगा कीजिए, 3 दिन आप फिजिकल एक्टिविटी, मिक्स ऑफ एक्सरसाइज कर रहा है, उससे फायदा होगा।
सबसे पहला लोगों को लगता है कि खाना खाने के बाद पानी पिएं या ना पिएं, पहले पिएं या ना पिएं, ठंडा पिएं या गर्म पिएं, रूम टेम्परेचर पे पिएं, कौन सा पिएं। तो क्या कोई नियम होना चाहिए खाना खाने के बाद पानी पीने का, कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए? हाँ जी, ये तो बहुत ज़रूरी नियम है पानी पीने का, क्योंकि हमारी बॉडी 70% तो वाटर है, 30% इट्स रेस्ट ऑफ द मटेरियल। सो 70% वाटर तो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है। आपने बस एक थंब रूल है, खाने के बीच में आपने पानी नहीं लेना है। खाने से पहले आप ले सकते हैं, खाने से एकदम बाद में नहीं लेना। अगर आप मेडिकेशन कोई ले रहे हैं, कोई मेडिसिन लेनी है आपको, तो आप 2 सिप पानी पी के साथ में मेडिसिन ले लीजिए, बट नॉट अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। ओके। तो कोशिश कीजिए कि खाने के आधा पौना घंटे के बाद आप ज़रूर पानी पीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगर आप गर्म पानी पी सकते हैं, उसमें ग्रीन टी डाल सकते हैं, वो पीजिए। या मैं डिटॉक्स वाटर्स बताती हूँ, जीरा अजवाइन सौंफ मिक्स करके आप वो पानी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको कोई डिजीज़ है, तो आप दालचीनी वाला पानी भी ले सकते हैं। ये आपके डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल करेगा। ओके। दालचीनी के पानी को लेकर एम्स की एक स्टडी भी है जो ये कहती है कि जो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर है, वो अगर दालचीनी का पानी पीते हैं तो डायबिटीज़ में तो हेल्प करता है। हाई बीपी में क्या कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है दालचीनी को लेकर? नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो यू कैन हैव इट। मैं हमेशा कहती हूँ ओवरनाइट सोक्ड आप दालचीनी का पानी भी रख सकते हैं। एक छोटी सी स्टिक आप 1 गिलास पानी में भिगो के रात को रख दीजिए, सुबह उसको लीजिए। वो आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स देगी। डायबिटीज़ भी आपकी क्योर करेगी, आपका डाइजेशन लेवल इम्प्रूव करेगी, आपके बीपी को भी कंट्रोल करेगी। ओके। जिन लोगों को एसिडिटी की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, वो क्या सोक करके पिए, उनको फ़ायदा होगा? सबसे फेवरेट मेरा, जिनको एसिडिटी की ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो मेरी सबसे अच्छी एडवाइस उनके लिए यही होगी, जीरा अजवाइन और सौंफ रात को तीनों को पानी को भिगो लीजिए। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, थोड़ा सा अजवाइन डाल के सुबह इसको आप गर्म करके पी लीजिए, या छान के पी लीजिए, ऐसे ही ताज़ा पानी, जैसे आपको अच्छा लगता है। अगर आप ये लेंगे तो आप देखेंगे ट्रिमेंडस चेंज इन योर लाइफ। आपको कभी भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप गैस्ट्रिक है, अगर आप सुबह उठ के अगर आप एसिडिटी की मेडिसिन ले रहे हैं, एंटासिड्स ले रहे हैं, तो वो भी छूट जाएंगे। इसके अलावा आप अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डाल के उसको भिगो के सुबह छान के ले लीजिए, तो ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। गर्मियों में ये बहुत अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इसके अलावा आपकी डाइजेशन को भी क्योर करता है। ओके। एक मेरा और मिरेकल ड्रिंक है जी, जो मेरे जितने भी क्लाइंट्स एवरीबडी हैव इट, और उसका उन्होंने नाम मिरेकल ड्रिंक डाला हुआ है। इट रियली वर्क्स ऑन एवरीबडी जी। तो आज मैं वो शेयर करना चाहूँगी आप सबसे। उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके उसको पानी में बॉईल कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। अदरक और दालचीनी वाला पानी बॉईल करके आप 1 कप सुबह भी ले सकते हैं, 1 कप आप शाम को भी ले सकते हैं। अच्छा। अगर आप ट्राई करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इससे क्या रिजल्ट्स मिले। अगर आप सुबह ये पानी ले रहे हैं, इसमें हल्का सा लेमन ऐड कर लीजिए। रात को आप बिना नींबू के ले लीजिए, अदरक और दालचीनी का पानी उबाल के। नमक ऐड कर सकते हैं? नहीं, कुछ नमक नहीं ऐड करना है। ओके। तो अदरक और दालचीनी को सिर्फ उबालना है। ये जिंजर टी हो गई, जिंजर सिनेमन टी हो गई, बिल्कुल। बट इट हैज सच ए ट्रिमेंडस चेंज ऑन योर बॉडी। लाइक अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तब आपको हेल्प करेगा। आपका लिवर डिटॉक्स करने का ये सबसे बेस्ट ड्रिंक है। तो एवरीबडी शुड ट्राई इट। आई थिंक 90% पीपल पे तो ये काम कर ही रहा है, और ये मिरेकल ड्रिंक है, यू शुडंट फॉरगेट इट। हाँ, एक बार ही ट्राई कीजिए, आपकी बॉडी को सूट करे तो इसको ज़रूर लीजिए नियम से। तो अदरक और दालचीनी का पानी कितना लेना है? ग्लास फुल, हाफ ग्लास? 1 कप पानी, एक छोटा कप। हाँ, चाय नॉर्मल, लाइक आप ग्लास में भी ले सकते हैं, व्हाट्स एवर फील कंफर्टेबल। आप एक बार ही ट्राई कीजिए, आपको समझ आएगा कि क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो रोजाना लीजिए। गर्मी सर्दी? सुबह, गर्मी सर्दी, सुबह और शाम को 2 बार ही लीजिए। सुबह लेमन डाल के लीजिए, रात को आप बिना लेमन के लीजिए, तो आप देखेंगे सुबह आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं होंगे, आपका स्टमक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको सुबह लेंगे तो ये आपके लिवर को डिटॉक्स करेगा, आपको एनर्जी बूस्टर की तरह हेल्प करेगा। और अगर लिवर डिटॉक्स हो रहा है तो फिर फैटी लिवर भी नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल। फैटी लिवर के लिए भी ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। जो लोग ड्रिंक भी करते हैं, है ना, हम बात करते हैं कि अल्कोहल ज़्यादा कंजप्शन है,
तो अगर वो भी ये ड्रिंक लेते हैं तो उनको डाइजेशन में हेल्प करता है, उनका लिवर ठीक रखता है, फैटी लिवर नहीं करता तो है। एक ड्रिंक आपकी मर्जी की अगर चल रही है तो एक ड्रिंक डॉक्टर सोनिया की मर्जी की लेकर देखिए, फायदा जरूर होगा। आप Yeah, I'm आपके अपने sure. पेशेंट्स ऐसा एक्सपीरियंस या शेयर कर चुके हैं? थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, लाइक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इट्स अमेजिंग। किसी ने आज तक रिग्रेट नहीं करा ये वाला ड्रिंक लेके। तो मैं चाहती हूँ कि इतने सारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, सब एक बार ही ट्राई करें। अगर नहीं किसी को सूट करा तो इट्स ओके, बट 95% सबको सूट कर जाता है। कर जाएगा सूट। डॉक्टर सोनिया, हमने वज़न तो घटा लिया, अब बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि यंग दिखने का भी कोई डाइट प्लान है क्या, कि हम वज़न भी घट जाए और उसके बाद हम जवान भी दिखने लगें? हाँ जी, बिल्कुल है। बहुत सारी डाइट्स ही हैं। अगर हम बात करें कि आप सिर्फ हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, घर का खाना, फ्रेश क्लीन फूड खा रहे हैं, अगर आप जंक फूड नहीं खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स आप अवॉइड कर रहे हैं, रिफाइंड फ्लावर्स आप अवॉइड कर रहे हैं, मैदा नहीं खा रहे हैं, घर के हेल्दी क्लीन फूड्स खा रहे हैं, या बाहर जाके भी आप हेल्दी फूड्स चूज कर रहे हैं, तो आप हमेशा इंटरनली आपकी बॉडी यंग रहेगी और आप हमेशा हेल्दी दिखेंगे, और जो आप खाएंगे वही आपकी बॉडी पे शो करेगा। आप देखेंगे आपको कभी रिंकल्स नहीं होंगे, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी। और ब्लेमिशेस की आजकल बहुत प्रॉब्लम है, आजकल रिंकल्स बड़ी छोटी एज में बच्चों को आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ जंक फूड ओनली और शुगरी ड्रिंक्स स्पेशली। अगर आप ये दो चीज़ें छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ में से एलिमिनेट कर दीजिए कि मुझे फ्राइड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स, जंक फूड नहीं खाना है, तो आई कैन प्रॉमिस यू विल ऑलवेज लुक यंग एंड हेल्दी। लाइक आप अपनी एज से 10-20 ईयर्स यंगर ही दिखेंगे, आई एम श्योर। आप क्या खाती हैं? मैं यही सब कुछ खाती हूँ। और क्या नहीं खाती हैं? मैंने जो बताया, मैं नहीं खाती हूँ। मैं कोई शुगरी ड्रिंक्स, शुगर्स नहीं है मेरी लाइफ में, 0 शुगर है। फ्राइड फूड्स नहीं मैं खा रही हूँ, जंक फूड नहीं मैं खा रही हूँ। अभी आजकल तो सावन का महीना है, तो सावन के महीने में मैं प्रण करती हूँ 1 महीना, मैं अनियन गार्लिक छोड़ देती हूँ, सात्विक भोजन लेती हूँ। अच्छा। इसके अलावा मैं फ्राइड फूड्स नहीं खाती हूँ, स्वीट्स नहीं खाती हूँ। इस 1 महीने में तो मैं बिल्कुल ही 0 कर देती हूँ ये सारी चीज़ें। बट नॉर्मल लाइफ में लाइक वंस इन अ मंथ अगर कभी खा लिया थोड़ा सा, तो आई डोंट हैव स्वीट टूथ। शुगरी ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं है, बट अगर कभी मन किया तो थोड़ा सा, मैं कहती हूँ 80-20% रेशियो होती है हमारी बॉडी की। 80% हम हेल्दी फूड्स खाएं, 20% अगर हम कभी चीट मील भी ले लेंगे तो इट्स ओके। चीट मील लेने वाले लोग ना अपने आप को बहुत एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि रोज़ चाय पीते हैं 2 कप और सोचते हैं 1 चम्मच चीनी तो मिला ही है, इससे क्या होता है। तो चाय में रोज़ अगर आप 1 चम्मच चीनी भी मिला के पी रहे हैं, तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगी, कितनी कम है ये चीनी? अगर डेली 2 कप चाय पी ली और हर बार 1 चम्मच चीनी है उसमें? ये चीनी कम नहीं है, ये पॉइजन है। आपकी चाय को पॉइजनस कर रही है अगर आप चाय में चीनी डाल रहे हैं। आप 20 ग्राम चीनी चाय में डाल रहे हैं, 1 चम्मच 10 ग्राम के बराबर होता है। अगर आप 2 बारी चाय पी रहे हैं तो 20 ग्राम। अगर आपके घर कोई मेहमान आ गया, अगर आप कहीं बाहर चले गए, 2 कप और हो गए, तो 40 ग्राम चीनी हो गई। उसके साथ आप चाय अकेली नहीं पियेंगे, आप बिस्किट लेंगे, कुछ रस खाएंगे, कुछ नमकीन खाएंगे। आप घर पे नहीं खाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे या कोई आपके घर आएगा, आप उनको कंपनी करेंगे। कितनी शुगर इनटेक आपके अंदर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब आप शुगर इनटेक ज़्यादा करते हैं, ये आपका एजिंग का सबसे मेन रीज़न है। आप सब बहुत जल्दी बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि शुगर बिल्कुल एलिमिनेट कीजिए अपनी डाइट से, और हमेशा यंग दिखिए और खुश रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी। शुगर से सिर्फ डायबिटीज़ नहीं होती। हम कहते हैं शुगर नहीं खानी, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ का शुगर से कोई रिलेशन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हेल्दी डाइट। अगर हम डायबिटीज़ की बात अब कर रहे हैं, तो ये हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड है, ये हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। हम अगर वॉक नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम हेल्दी ईटिंग की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सारा दिन बेड पे बैठे हैं और स्ट्रेस्ड रह रहे हैं, स्ट्रेस आपके लेने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट आपको डायबिटीज हो जाएगी। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? गो गेट अप फ्रॉम द बेड, वॉक, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। अगर आपको घर पे रहना नहीं अच्छा लग रहा है, बाहर घूमने चले जाइए। बाहर नहीं, आप घर के साइड पे लॉन्स हैं, वहां चले जाइए, अपने फ्रेंड्स को मिल लीजिए, बातें कीजिए, शेयर कीजिए। आप जब देखते हैं, मेरे को लगता है जो मिडिल एज लेडीज में मेन ये प्रॉब्लम आती है, बिकॉज उनको लगता है कि हम लोनली हो गए, अब बच्चे चले गए, अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए, अब हम क्या करें। दिस इज द मेन स्ट्रेस। आई थिंक सब एग्री करते हैं इस बात को। जी बिल्कुल।
तो इसको स्ट्रेस रिलीफ कैसे करें? हम्म, आप मेडिटेशन के सेशंस ज्वाइन कर लीजिए, आप कोई योगा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है, लेट्स से आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आप सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। जो काम आपको खुशी दे रहा है, पहले आपको बच्चे पालना खुशी दे रहे थे, अब आपकी जो हॉबीज उस टाइम पे आप नहीं कर पाए, आप अपनी हॉबीज को परस्यू कीजिए। आपने मिडिल एज लेडीज़ की बात की तो इससे मुझे याद आया कि 45 के बाद हम एक टेंडेंसी देखते हैं फीमेल्स में, अगर वेट गेन हो रहा है तो महिलाएं कहती हैं ये तो मेनोपॉजल है, अगर उनका मूड ठीक नहीं है या वो चिड़चिड़ी हो रही हैं तो वो ये कहती हैं ये तो मेनोपॉजल है। सब कुछ तो मेनोपॉज से अगर कनेक्टेड है, तो क्या मेनोपॉज हेल्दी तरीके से नहीं हो सकता कि वेट गेन भी ना हो, हम चिड़चिड़ी भी फील ना करें और मेनोपॉज का जो पीरियड है वो स्मूथली निकल जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वो तो आपके हाथ में ही है, आप कैसे अपने लाइफस्टाइल को लेते हैं। अगर आप नेगेटिव अप्रोच रखेंगे लाइफ में कि हर चीज़ को हम ब्लेम दूसरों को कर देंगे, नेगेटिव अप्रोच मीन्स कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा वेट गेन हो रहा है, हमें पता है जब हमें मेनोपॉजल स्टेज पे है हमारी बेली के अराउंड, हिप्स के अराउंड 4-5 kgs बढ़ना है, इट्स नॉर्मल। आप उसको नॉर्मल ले लीजिए कि ये तो बढ़ना ही है, बाद में हम फिर कंट्रोल कर लेंगे, एक बार ही हमारा हेल्दी रहना ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर हम कहेंगे नहीं ये तो ब्लेम है, मेनोपॉज के कारण ही है, मैं चल भी नहीं रही हूँ, मैं खाना खा के सो रही हूँ क्योंकि मुझे तो मेनोपॉजल स्टेज है, मुझे हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं या मुझे स्ट्रेस ज़्यादा रह रहा है, बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। ये अपना जो हमने एक बॉक्स क्रिएट करा हुआ है नेगेटिव थॉट्स का, इससे हमें बाहर निकलना है। वो हम कैसे निकलेंगे? कोई हमें नहीं हिम्मत देगा। अगर आप मिडिल एज लेडी हैं तो आप जानती हैं कि आपके आसपास कोई भी नहीं है, आप सारा दिन अकेली हैं घर में या अपने रूम में, एटलीस्ट अगर घर में और फैमिली मेंबर्स, एवरीबडी इज बिजी इन देयर लाइव्स, बट आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए। आपके पास सिर्फ अपनी सोच है जिसको आप ध्यान से बदल सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप खाना खा रहे हैं, आप किचन में जाइए, खुद अपनी खाने की प्लेट बनाइए, आपको जो खाना है। अगर नहीं खाने की प्लेट बनानी है तो एटलीस्ट चेक कीजिए कि आपका शेफ़ है या आपके किचन में जो हेल्पर्स आपके काम कर रहे हैं कि वो हेल्दी प्लेट है। आप सैलड्स इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, जिससे आपके मूड स्विंग्स कम होंगे। अगर आप हेल्दी हाई न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे, अगर आप फाइबर रिच डाइट लेंगे, अगर आप कार्ब्स कम खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका वेट गेन भी उतना नहीं होगा जितना एक्सपेक्टेड है। मैं चाहूँगी कि जो महिलाएं अभी हमें सुन रही होंगी और वो ये सोच रही होंगी कि मेनोपॉज स्मूथली निकले उसके लिए क्या खाना चाहिए, आपने बताया फाइबर बढ़ाना है और कार्ब्स कम करने। इसको आसान भाषा में अगर उनकी प्लेट में हम डिफाइन करें कि ये चीज़ें बढ़ा दो और ये घटा दो। बहुत सिंपल रूल है आपका। मैं कहती हूँ हेल्दी प्लेट एक अगर हमने बनानी है तो हाफ ऑफ द प्लेट, आधी प्लेट आपकी हरी सब्जियों और सैलड से भरी होनी चाहिए। और जो 1/4 प्लेट है उसमें एक प्रोटीन का सोर्स ज़रूर होना चाहिए। लेट्स से अगर आप वेजिटेरियन है, आप पनीर खा सकते हैं, सोया न्यूट्री नगेट्स खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। जो 1/4 प्लेट है उसमें आपके कार्ब्स होने चाहिए। या तो आप 1 कटोरी चावल खा लीजिए या आप 1 से 2 रोटी ले लीजिए। अगर आपकी ये प्लेट है तो ये एक हेल्दी प्लेट है हर लेडी के लिए इस एज में। बट यूजुअली हम क्या देखते हैं, अगर हम एक प्लेट देखते हैं फैंसी प्लेट, अगर आप भी अपने घर पे खाना खाते हैं तो हमारी प्लेट में, जैसे हम बात करें राजमा चावल हैं, तो हमारी प्लेट में चावल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, राजमा 1 कटोरी होगी, और सैलड कहीं पे एक कोने में 1-2 पीस खीरे के या टमाटर के, वो भी बहुत कम प्लेट्स में होते हैं। ये हमारी यूजुअल इंडियन प्लेट है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे हस्बैंड्स हैं, चाहे हम हैं मिडिल एज में या हम यंग एज में, तो इट्स नॉट हेल्दी। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी प्लेट आप हेल्दी रखेंगे, आपको देख के आपकी सारी फैमिली हेल्दी होगी। आप अपनी प्लेट में सैलड, आप घर में काटेंगे पहले सैलड, आप खाएंगे, आपको देख के आपके बच्चे खाएंगे, आप खाएंगे, आपके देख के आपके हस्बैंड खाएंगे, आप वही उनको सर्व करेंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि हेल्दी प्लेट हम लेडीज़ ही घर में शुरू कर सकती हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी फ्रिज में प्रोसेस्ड फूड्स नहीं रखेंगे, जंक फूड नहीं रखेंगे, तो बच्चे क्या खाएंगे? अगर आप अपने घर से बेकरी रिमूव कर देंगे, नहीं जी हमारे तो गेस्ट आते हैं, हमारा तो बिस्किट्स के बिना चलता नहीं, मेरे घर में भी गेस्ट आते हैं पर मेरे पास बेकरी नहीं है, आई हैव 0 बेकरी इन माई रूम, तो मैं उनको क्या सर्व करती हूँ? चाय के साथ क्या सर्व कर सकते हैं हम? मखाने हैं, मूंगफली है, रोस्ट करके उनको फ्रेश मखाने दे सकते हैं, मूंगफली दे सकते हैं। इसके अलावा भुजे हुए चने आते हैं, मुरमुरे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स एंड सीड्स हैं। आजकल तो इतने फैंसी आ गए हैं, वो मिक्स सीड्स भी आ गए हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं। इन सबको आप ये खुद भी यही खाइए, उनको भी वही सर्व कीजिए।
बिल्कुल सही बात है। मेनोपॉज के दौरान ये तो आपने बताया कि प्लेट को अपने डिफ़ाइन कैसे करना है। क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उस वक़्त जो हार्मोनल बदलाव आ रहे हैं, अगर आप अपनी डाइट में आप कुछ बढ़ा लें या कुछ घटा दें, तो जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो भी कुछ हद तक एड्रेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हार्मोनल इश्यूज़ हर लेडी को आते हैं, इस हुँ। एज में हॉट फ्लैशेस भी आते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं, हम एकदम से बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं। हुँ, एसी में भी बड़ी गर्मी लगने लग जाती है, हुँ, एसी बंद करो तो ठंड लगने लग जाती है। इट्स टोटली मेस, यू नो। हुँ, इस एज में सबके साथ होता है ये, तो हुँ, इट्स नॉर्मल, टेक इट नॉर्मली। ये मत सोचिए कि मैं ही एक हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है। हुँ, ये सोचिए कि हमारी मदर्स के साथ भी हुआ था, हमारी मदर इन लॉज के साथ भी हुआ है, अब हमारी बारी है। इट्स हुँ, लाइक दिस, या। हुँ, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस ना लीजिए। हुँ, जो भी है उसको नॉर्मल आप सोचिए कि ये सबके, इट्स नॉर्मल, ये हुँ, कुछ दुनिया से अलग नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये हुँ, नॉर्मल है, सबके साथ हो रहा है। हुँ, हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपनी हॉबीज परस्यू कीजिए, और वाटर इनटेक बढ़ाइए। हुँ, डिटॉक्स वाटर्स ऐड कीजिए अपनी डाइट में, हेल्दी प्लेट्स लीजिए, हेल्दी मील्स लीजिए। इन बिटवीन आपको भूख लग रही है, कभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, कभी हमें बिल्कुल ही नहीं दिल करता खाने का, तो आप छोटे छोटे मील्स लीजिए, फ्रूट्स ऐड कीजिए अपनी डाइट में। ड्राई फ्रूट्स तो ज़रूर लीजिए, मैं कहती हूँ रात को भिगो के आप बादाम, अंजीर और अखरोट अगर आप ले रहे हैं तो हुँ, आपके मूड स्विंग्स भी इससे कंट्रोल होते हैं, अगर आप सुबह उठ के इनको सबसे पहले लेते हैं। हुँ, और एक मेरी एडवाइस है, इस एज में, मिडिल एज में, जब हम मेनोपॉजल स्टेज पे होते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हमारा बीपी और डायबिटीज़ हो सकती है हुँ, इस एज में। मोस्टली जनरली लेडीज़ को शुरू हो जाती है ये जी, प्रॉब्लम्स। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक टिप देना चाहती हूँ। कोशिश कीजिए कि आप अपना डे वाटर से स्टार्ट करेंगे। हुँ, जो मैंने डिटॉक्स वाटर्स बताए हैं, आप वाटर्स ऐड करेंगे अपनी डाइट में। 1 से 2 ग्लास पानी पिएँगे। कुछ नहीं समझ आ रहा है, हल्का-सा कोसा पानी उसमें नींबू डाल के ले लीजिए। दैट इज़ द ईज़ीएस्ट वे टू स्टार्ट योर डे। आप अपना दिन ऐसे शुरू करेंगे। उसके बाद आपने जो रात को नट्स भिगोए हैं, आप वो ज़रूर खाएँ। नट्स खाने के बाद आप एक फ्रूट खाइए। फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है, बट वो आप अपना डे फ्रूट से नहीं स्टार्ट करेंगे। नट्स एंड सीड्स के बाद आप एक फ्रूट लेंगे, तो ये आपका इंसुलिन स्पाइक कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ओके। बहुत सारे लोग ये सलाह देते हैं कि वज़न कम करने के लिए सुबह गुनगुने पानी में नींबू लीजिए, लेकिन कई लोगों को अर्ली मॉर्निंग नींबू सूट नहीं करता। उन्हें क्या करना चाहिए? तो उनके लिए और बहुत ऑप्शंस हैं। आप चिया व सीड्स वाटर ऐड कर सकते हैं। आजकल गर्मियाँ, जैसे आप गूंद कतीरा पी के डाल के ले सकते हैं, कईयों को गर्मी बहुत लगती है। हुँ, इसके अलावा मैंने आपको डिटॉक्स वाटर्स बताए हैं, जीरा, अजवाइन, सौंफ वाला पानी ले सकते हैं, दालचीनी भिगो के पानी ले सकते हैं। अगर कोई थायराइड का पेशेंट है या जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उनके लिए साबुत धनिए का पानी बहुत अच्छा है। अगर ओके। आप डायबिटिक हैं तो आप हुँ, मेथी दाने का पानी ऐड कर सकते हैं। ये सारे पानी रात को भिगो के, जो आपको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली 1 ग्लास पानी आपने रात को भिगोना है और उसको सुबह ले लेना है। ओके। ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लेमन नहीं सूट कर रहा है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, और बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास चलिए, डिटॉक्स वाटर्स के। चलते-चलते एक सवाल मेरे मन में ये आया जो मुझे भी अक्सर लगता है जब हम मिलेट्स की बात करते हैं कि अब गेहूँ को आप रिप्लेस कर दें ज्वार, बाजरा, रागी किसी भी चीज़ से, क्या वो सीज़न के हिसाब से होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सीज़न के हिसाब से होना तो चाहिए। किस सीज़न में कौन-सा मिलेट? हाँ जी, अगर हम समर्स की बात करें तो समर्स में हम ज्वार और जौ का आटा ले सकते हैं, ये मिलेट्स ऐड कर सकते हैं। हुँ, अगर हम विंटर्स की बात करें तो उसमें हम रागी और बाजरा ले सकते हैं, वो गर्म तहसीर के होते हैं, तो वो हमें हुँ, ज़्यादा बेनिफिट्स करते हैं विंटर्स में। ओके। रागी की हम बात करें तो उससे आप में उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, अगर आप रागी का आटा खाते हैं। हुँ, इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। हुँ, रागी अगर आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि मिडिल एज में अगर आप लेते हैं रागी का आटा तो आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं, बोन हेल्थ अच्छी रहती है आपकी। ओके, बाजरा खाते हैं तो बाजरे का भी अगर आप विंटर्स में लेते हैं तो वार्मथ रहती है इससे आपकी बॉडी में। हार्मोनल इम्बैलेंस में भी ये हेल्प करता है। जौ ओके। और जवार ठंडे हैं, ये आप समर्स में ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। कुछ लोग ये भी करते हैं डॉक्टर सोनिया की चक्की पर गए और सब कुछ थोड़ा-थोड़ा मिलवा दिया। तो क्या रूल होना चाहिए आटे में कुछ भी मिलाने के लिए कि कैसे आपको कुछ लोग सीधा मिलेट्स ना लेके अपने आटे में मिक्स करते हैं, तो क्या नियम हाँ, होना चाहिए? ये बहुत जनरल टेंडेंसी कि है सब लोगों थोड़ा-थोड़ा की डाल दो? कि सब, अच्छा बेसन भी डाल दो बीच में, चने का आटा भी डाल दो, ये भी डाल दो, सब कुछ मिक्स करवा लेते हैं। बट इट इज़ ऑफ नो यूज़, हुँ, क्योंकि आपके अंदर न्यूट्रिशन तो किसी का भी नहीं पूरा गया। जी। तो इट्स बेटर कि आप एक-एक ग्रेन लें, इट्स मोर बेटर, इट्स मोर एडवाइजेबल। आपको पता होना चाहिए, अगर आप व्हीट ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ ब्रांड डाल के उनको बोलिए
कि इसमें ब्रांड डाल के दे दीजिए, व्हीट एंड ब्रांड मिक्स करके ले लीजिए। हम्म, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स मिक्स नहीं करने चाहिए, सबका हम्म। ग्लाइसीमिक इंडेक्स डिफरेंट होता है, आपकी बॉडी को क्या डाइजेस्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा, और सबके हेल्थ बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे इससे। तो क्या थंब रूल होना चाहिए, किस रेशो में आटे में कुछ भी मिलाना चाहिए? कुछ भी नहीं मिलाना चाहिए आटे में। अगर आपने मिलाना है, अगर हम व्हीट की बात करें तो उसमें सिर्फ आप ब्रांड मिला सकते हैं, या अगर हम बाकी ग्रेन्स की, मिलेट्स की बात कर रहे हैं, ज्वार है, रागी है, बाजरा है, तो उनको ऐसे सिंगल ग्रेन ही, मिलेट ही लेना चाहिए आपको, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए ओके। किसी और मिलेट के साथ। यानी अगर आप ज्वार या जौ की रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उसी की बनानी चाहिए। कई लोग कहते हैं वो हार्ड हो जाती है, नरम नहीं बनती है, तो उसको गुनगुने पानी में थोड़ा सा गूंद लीजिए आप आटा। अगर आपसे वो रोटी ठीक नहीं बन रही है तो मैं कहती हूँ उसमें आप सब्जियां डाल के चीला बना लीजिए, उसमें ज्वार में या जौ के आटे में थोड़ा सा दही मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। इसके अलावा आप इसमें गाजर कद्दूकस करके डाल सकते हैं, प्याज, हरी मिर्च, जो भी आपको अच्छा लगता है, और इसको आप चीला बना के, इसको नॉन स्टिक तवे पे बना के खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है अगर आपसे रोटी नहीं बन रही तो है। वो जो लोग चक्की पे जाके सब मिलवा रहे हैं उन्हें क्या करना है? उनको कुछ नहीं करना है, उनको कोशिश करनी है कि एक ही ग्रेन लेना है। उनको अगर चक्की पे जाके कहना है तो उनको ये कहना है कि अगर भैया मुझे व्हीट दे रहे हो तो इसमें ब्रांड भी डाल दो, 25% ब्रांड ले लीजिए, 75% आप व्हीट ले लीजिए, इसको मिक्स करके आप लीजिए, चांदबूरे के साथ आटा खाइए, दैट्स मोर हेल्दी। अगर आप बाकी आटे अलग से बनवा रहे हैं तो उनको अलग से लीजिए, उसमें मिक्स मत कीजिए, एक ही ग्रेन एक टाइम पे खाइए। ब्रांड यानी कि चोकर आपको मिलाना है 75-25% के रेशो में, उसको आप आटे में मिला के, पहले आटा चोकर के साथ ही खाया जाता हाँ था। जी, तो वो ब्राउन रोटी बनती थी। हाँ। आजकल हम देखते हैं कि वाइट एकदम रोटी बनती सफेद। है। हाँ और सब बच्चे खुश होके खाते हैं, वाइट रोटी है, जी। बट वो न्यूट्रिशनली जीरो है। जी, तो इसलिए आप रंग पर मत जाइए। रोटी जब आप मिलेट्स की बनाएंगे या फिर चोकर मिले हुए आटे की बनाएंगे, उसका रंग हो सकता है उतना खूबसूरत ना हो, लेकिन बेनिफिट्स उसके। बिल्कुल हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, और जितनी वो आपको काली ब्राउन नज़र आ रही है, समझ लीजिए वो आपकी सेहत को फ़ायदा देने के लिए है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनिया, आपने बहुत सारे डाउट्स लोगों के क्लियर किए हैं, खासतौर पर आटे को, पानी को लेकर, और ब्लड ग्रुप के हिसाब से खासतौर पर जो लोग जानना चाहते थे कि हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, उसे भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ सवाल हों आप कॉमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, उनके जवाब आप तक डॉक्टर सोनिया के ज़रिए पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।